ये भी प्रयागराज की पवित्र भूमि का कृपा है कि आज 40 साल में पहली बार मुझे अपने पत्नी की उपस्थिति में वक्तव्य देने का अवसर मिला। पत्नी के सामने बोलना ही इतना कठिन होता है तो वक्तव्य कितना कठिन होगा। तो इस कठिनता को ध्यान में रखते हुए क्षतियों की संभावना के संदर्भ में शुरू से ही मैं क्षमा याचना की आपसे अवगत कराता हूँ, विदित कराता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेरे परिवार के साथी, मानद महासचिव, मंच पर एवं सभागृह में उपस्थित अन्य पदाधिकारियों इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के और मेरे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे काफ़ी युवा मित्रों यहाँ धैर्यपूर्वक अपने ध्येय और लक्ष्य को ढूंढने के लिए, हासिल करने के लिए लगातार कार्यरत हैं, ऐसे सारे कर्मयोगी को भी मेरा सादर सादर प्रणाम। प्रयागराज के इस पवित्र शहर में आयोजित इतने भव्य कार्यक्रम में सहभागी होने की मुझे गर्व ही नहीं पर खुशी भी महसूस होती है। इस शहर की अपनी एक विरासत है जो लगातार आध्यात्मिकता, मानव कल्याण, लोकाचार और विकास का केंद्र बिंदु रहा है। मैं मानता हूं मैं ही नहीं पर हम सब भाग्यशाली हैं कि आज इस भव्य कार्यक्रम में कि जो प्रयागराज शहर में हो रहा है, जिसको पहले इलाहाबाद या इलाहाबाद कहते थे, वहाँ हिस्सा लेने का हमें सौभाग्य मिला, अवसर मिला है। मित्रों, प्रयागराज शहर की पवित्रता कोई वाराणसी या ऋषिकेश से कम नहीं है। इसका हिंदू धर्म में धार्मिक महत्व हर साल और हर 12 साल में कुंभ मेला के रूप में होता है। और आप कई लोग ब्रह्म पुराण जो का अभ्यास किया होगा, उन्होंने पढ़ा होगा कि उसमें भी इस बात को विदित किया है कि प्रयागराज में स्नान करने से करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों का हमें फल मिलता है। वैसे आप जो बाहर से आए हैं उनकी जानकारी के लिए, यह शहर की स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने करीब 1583 में करी थी। तब इसका नाम इलाहाबाद या इलाहाबाद था। और इलाहाबाद या इलाहाबाद का मतलब होता है ईश्वर का शहर। आज हम इसे प्रयागराज के रूप नाम से जानते हैं। इस शहर का योगदान सिर्फ पवित्रता और आध्यात्मिकता के संदर्भ में ही नहीं है। स्वतंत्र संग्राम, ब्रिटिश साम्राज्य के सामने जब पूरा देश झूम रहा था, तब प्रयागराज शहर का भी एक केंद्र स्थान था उस लड़ाई में, उस संग्राम में। और यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीर स्वतंत्र सेनानी की बड़ी क्रूरता से, अल्फ्रेड पार्क उस टाइम उसका नाम था, आज इसको हम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जानते हैं, वहाँ हत्या हुई थी। नेहरू जी का निवास स्थान, जिसको आनंद भवन के नाम से हम जानते हैं, वो भी स्वतंत्र की लड़ाई का एक केंद्र स्थान रहा है। और उस पूरी लड़ाई को एक छत के रूप में उसे देखा गया था। सब आप जानते ही होंगे, भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के लिए प्रयागराज शहर और उसकी इस महान विरासत जो देशभक्ति के रूप में है, वो एक बड़ा अध्याय है और ये अविस्मरणीय है। योगदान यहाँ तक ही सीमित नहीं है। प्रशिक्षण के संदर्भ में प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज जी आए, ऋषि दुर्वासा आए, ऋषि पल्लास आए और
रामायण में भी इसका जिक्र है, उल्लेख किया हुआ है कि भगवान राम के जब 14 साल का वनवास था, उस समय में सीता जी के साथ और अपने भाई लक्ष्मण के साथ ये भारद्वाज जी के आश्रम में आए थे, रहे, वहाँ ज्ञान प्राप्त किया, बोधपाठ भी लिया और वापस गए। यही नहीं, पर जब इनका वनवास खत्म हुआ तो अयोध्या जाने से पहले इन्होंने भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाके उनसे आशीर्वाद लिया और फिर इस देश को, इस समाज को, इस मानवता को राम राज्य का एक सौगात दिया, जो आज भी जब हम सुशासन की बात करते हैं, श्रेष्ठ शासन की बात करते हैं, तो राम राज्य का उल्लेख, जिक्र हम जरूर करते हैं। और इस ऋषि भारद्वाज की योगदान की श्रद्धांजलि के रूप में सप्तर्षि में एक 7वां नाम इनका भी फिर जोड़ा गया। अत्रि, गौतम, काश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इसके साथ साथ 7वां नाम जो है वो भारद्वाज का भी गया। आज भी हम उस सप्तऋषि में उनका नाम से जानते हैं। इन्होंने आश्रम करीब करीब 5000 साल ईस्वी सन पूर्व यहाँ निर्मित किया था और उसमें करीब करीब 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने वहाँ प्रशिक्षण लिया। ऐसे पवित्र शहर में मुझे बड़ा हर्ष और आनंद और गर्व होता है कि जैसे अभी यहाँ किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को आखिरी अध्यक्ष 1998 में मिला। 24 साल के बाद इनके वनवास का अंत का इससे पवित्र स्थल क्या हो सकता है। शरद अग्रवाल इस मामले में बड़ा भाग्यशाली है कि ऐसी जगह पे उसको सौगंध विधि लेने का मौका मिला। शरद अग्रवाल से मेरा कोई निजी परिचय नहीं है। पिछले कुछ साल से IMA की विविध प्रवृत्तियों में उसको मैंने हिस्सा लेते हुए देखा। काफ़ी उत्साहित व्यक्ति है, उम्र उसके साथ है। अभी अभी कहा कि सेकंड यंगेस्ट अध्यक्ष है। मैंने पूछा क्या उम्र है, तो 51 साल है। तो उम्र उनके साथ है। हमारा पेशा और हमारा पेशे के संगठन कई चिंताओं और चुनौतियों का सामना कर रही है। और ऐसे वक्त में इन्होंने खुद ने जब कहा कि संगठन बड़ा मजबूत होना चाहिए और संगठन मजबूत तभी होता है जब हमारी एकता मजबूत रहेगी। और मुझे बड़ी खुशी है कि एकाध पोस्ट को छोड़ के इस साल सारे पदाधिकारियों निर्विरोध चुने। जैसे मैंने कहा, शरद अग्रवाल को 5-6 साल पहले जब देखा तभी मन में सोच लिया था कि ये व्यक्ति अपने स्टेट के लिए और अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए काफ़ी काम कर रहा है। तो जब भी यूपी का मौका आए तो इनको हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। और इस साल जब तय हुआ कि उत्तर प्रदेश से ही लेना है तो सारे नेतागणों से चर्चा करी और सर्वानुमति से सबका अभिप्राय यही था कि उत्तर प्रदेश से शरद अग्रवाल से बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। और इसी कारण ये निर्विरोध चुने गए। मुझे विश्वास है कि अपने समय में इनका समय काल 1 साल का ही है। इधर उधर घूमने की जगह एसोसिएशन में समय ज़्यादा दे। घूमने के लिए, मंदिर मस्जिद जाने के लिए, चर्चों में जाने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अभी तुम्हारी 51 साल की उम्र है, तो इसमें समय ना बिताते हुए संगठन के लिए समय बिताए, अपना पेशे के लिए समय बिताए। क्योंकि आगे का समय जो है, जैसे मैंने कहा, बड़ा चिंता और चुनौती का समय है। अब रही बात हमारे मानद महासचिव की, अब क्या बोले इसके लिए। ये व्यक्ति को मैं आज करीब करीब 40 साल से जानता हूं। 1982 में इनका मेडिकल में जब दाखिला हुआ
हमारी शादी हो चुकी थी, हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन बहुत कम समय में ये हमसे जुड़ गया। आप सब जिस अनिल नायक को जानते हो यहाँ उपस्थित विराजमान मंच पे हैं, आप उस अनिल नायक को नहीं जानते कि जो यहाँ पहुंचा, पर कैसे पहुंचा। ये एक बड़े छोटे कस्बे से, सामान्य परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति है, और हम सब ने ये अनुभूति करी होगी कि जब किसी छोटे कस्बे से या छोटे परिवार से बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप, परिवार की इच्छा एक सीमित होती है, और ये सीमित इच्छाओं में इनकी सोच यहीं तक पहुंचती कि बेटा थोड़ा बहुत पढ़ ले, उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई पुलिस की नौकरी मिल जाए, तो इससे बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ी सोच रखी और सरकारी नौकरी या पुलिस की नौकरी को छोड़ के इनका मेडिकल में दाखिला कराया। हम सब इनको एक और अलग तरीके से भी जानते हैं। मैं इसको एक आनंद और खुशी का व्यापारी कहता हूँ। जब हम कभी तकलीफ में हो, निराशा में हो, अवसाद में हो, विषाद में हो, तो जरूरी नहीं कि ये वहीं हाजिर हो। इसको याद करने से ही, इसके चेहरे को ही याद करने से वो सारे लूप अंतर्गत हो जाती है, सारी विषादें अंतर्धान हो जाती हैं। तो आप सोचिए कि ये जब साथ में होता तो क्या होता है। ये मेडिटेशन का एक अलग रूप है। ये हम सब ने अपने जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ये देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को अपने कर्मों से मिलता है, बहुत सारे लोगों को अपने भाग्य से मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको मैं तीसरी श्रेणी कहता हूं, इनको कृपा से मिलता है। नायक न कर्मवीर है, न वो इतना भाग्यशाली है, लेकिन ये परम कृपावान है। इसकी माता पिता की कृपा, इसकी ईश्वर की कृपा से इसने बहुत सारे अपने लक्ष्यांकों को, अपने ध्येय को जो उसने चिन्हित किए थे अपनी करियर में, उस चिन्हित किए सारे लक्ष्यांक और ध्येय पर जब चयनित हो रहा तो उसकी एक खुशी, उसका एक संतोष एक अलग ही होता है, जो मुझे विश्वास है इसको जरूर मिला होगा। शरद और अनिल नायक की जो जोड़ी रहेगी इस पूरे साल भर में, मैं इन दोनों को शिल्पकार कहता हूँ, मानता हूँ। शिल्पकार क्या करता है? एक मूर्ति बनाता है। मूर्तिकार क्या करता है? वो भी एक मूर्ति बनाता है। दोनों मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। मूर्तिकार जो है वो बाहर से, अलग अलग जगह से बाहर से वेस्ट इकट्ठा करके एक मूर्ति बनाता है, प्रतिमा बनाता है। शिल्पकार जो होते हैं वो उसी पत्थर से उपस्थित प्रचंड छुपी हुई प्रतिमा को ऊपर से वेस्ट निकाल के प्रतिमा बनाता है। हमारे पेशे में बहुत सारी ऐसी प्रतिमाएं हैं कि जिसके अंदर विशेष प्रतिभाएं हैं, लेकिन वो प्रतिमा बन के बाहर नहीं आ रही है। मैं इन दोनों शिल्पकार को विनम्र निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को जो कि प्रतिमा को आप अपने पेशे में लाइए, अपने संगठन में लाइए, और एक लोकाचार के लिए, एक जन कल्याण के लिए इनकी शक्तियों का, इनका सामर्थ्य का उपयोग करिए। सारी चीज़ मैं ही करूँगा, सारे निर्णय मैं ही लूँगा, ये एक एटीट्यूड से संगठन नहीं चलता है। संगठन सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबको इकट्ठा लेके चलना पड़ता है, तभी संगठन चलेगा। मित्रों, हम सब
एक व्यक्ति के रूप में जन्म लेते हैं, फिर अपने इनमें से कुछ अपने कर्मों के माध्यम से व्यक्तित्व बनते हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी। और इनमें से कुछ अपने दुर्गश चारित्र के कारण विचार बन जाते हैं। जैसे राम एक विचार बन गया, कृष्ण एक विचार बन गया, परमहंस एक विचार बन गया, बौद्ध एक विचार बन गया, गांधी जी एक विचार बन गए। हमारे पेशे में देखो तो डॉक्टर बीसीरो एक विचार थे। आईएमए के संदर्भ में देखो तो डॉक्टर ए.के. सिन्हा एक विचार बन गया। आज भी कुछ जब निर्णय लेते हैं, कुछ चर्चा होती है तो डॉक्टर सिन्हा का जिक्र जरूर होता है। इनके बाद दुर्भाग्यवश कोई ऐसी व्यक्तित्व आई नहीं कि जो एक विचार बन के हमारे पेशे में आई। आप दोनों को बहुत बड़ा मौका मिला है, अवसर मिला है। अगर आप अपने दुर्दर्श चरित्र को बाहर निखेर के प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब एक दिन जरूर विचार बन के बाहर आएंगे। और ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामनाएं भी रहेगी। आप सबका आपने धैर्यपूर्वक शांति से मुझे सुना, सहा, इसका धन्यवाद करता हूँ। और फिर से एक बार नई जो टीम है, जो शरद अग्रवाल की टीम है, इन्हें अपने दिल से मेरे इस तरफ से, आप सबके तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। और पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मानद महासचिव सज्जानंद और जयेश लेले को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने अपने समय में काफ़ी चुनौतियों का बड़ी सफलतापूर्वक सामना किया, परिणाम लाए। और कुछ जो शुरू किया वो किसी कारण से तार्किक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा। तो जो तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा, ये नई जोड़ी जो है उसे आगे ले जाएगी और इसका परिणाम भी हमारे फेवर में आएगा, हमारी सफलता के साथ आएगा। ऐसी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी विचार और वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।